गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है ये पार्ट टू अबाउट माइंडसेट। पहले वाले में हमने बात करी थी फिक्स माइंडसेट की। फिक्स माइंडसेट कैसे आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम बात करेंगे अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं तो आपको कैसे लाइफ में ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति जो होता है ना, वो एक बिलीव होता है कि जो उसकी कैपेबिलिटीज है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो उसको कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितना भी इश्यूज आए, वो उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता है और अपने कदम को आगे बढ़ा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और उसको लर्न करते हैं, और उसको लर्न करके और इम्प्रोवाइज करके अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कोई भी चैलेंज उनके सामने आता है, भाई बड़े बड़े चैलेंजेस लोगों के सामने आ जाते हैं तो उसको गले लगाते हैं कि भाई आ जा, भी चैलेंज आ जा, बिकॉज तेरे से मुझको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो उस पे वो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे उसको चैलेंजेस से हम पार पा सकें बाय पुटिंग द एफर्ट। नाउ द सेकंड थर्ड प्रोसेस ये आ जाता है कि आपके उनके लाइफ में चाहे कितने भी अवरोध आ जाएं, राइट, कितने भी इश्यूज आ जाएं, तो हर मुश्किल को पार करने के लिए उनको पता है कि उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे या उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो कभी ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं जान दो यार, मैं नहीं करूँगा। दे विल 110% पुट देयर हार्ड वर्क टू इंश्योर दैट दे अचीव। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो जो क्या बोलते हैं, उसके जो एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो एफर्ट को अपना सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई एफर्ट ही नहीं डालते, बोलते हैं यार ये इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा, इसमें कर ही नहीं सकते। कई बार होता है कि हम एकदम सरेंडर कर देते हैं कि ये हो ही नहीं पाएगा किसी भी चीज़ में, अगर आप देखोगे। लेकिन जब आप उसमें एफर्ट डालते हो, थोड़ा बहुत भी, अगर कोविड का एग्जांपल देखेंगे तो कई लोगों को घर से बाहर भी खाना खाते थे, कभी मीठा खाते थे, कुछ करते थे, तो बाहर तो सब मिलना बंद हो गया था। लेकिन जब लोग घर पे बंद हो गए तो लोगों ने एफर्ट्स डाले। तो किसी ने रसमलाई बनाई, किसी ने रसगुल्ले बनाए, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो दे हैव डन समथिंग डिफरेंट बाय पुटिंग द एफर्ट्स, और जो चैलेंज आया था उसको इम्प्रेस करके उसमें आगे बढ़े। आपने, हमने, सबने ऐसा किया। जो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म को दे वेलकम। जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आता है उसको वेलकम करते हैं, ना कि उससे दूर भाग जाते हैं या उस पर रिएक्टिव करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कभी भी नहीं करते। तो क्रिटिसिज्म, दे ऑलवेज सी दैट व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी हेयर टू लर्न फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। सो दे हैव सो मच ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड कि वो उस तरफ, उसमें से वो चीज़ें निकालते हैं जो उनकी ग्रोथ में उनको कहीं ना कहीं ज़रूरी है। दूसरों की जो सक्सेस है उससे डरते नहीं है या उससे जेलस नहीं होते हैं, उससे वो इंस्पायर होते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा पॉइंट है या कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ना कि उससे जेलस होते हैं। तो ऐसे ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड कई एग्जाम्पल हैं। सिंपल चीज़ है, ग्रोथ मतलब ग्रो, ग्रोथ मतलब ग्रो। तो आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो अपने माइंड को भी ग्रो कराना की ज़रूरत है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करेंगे। टिल देन थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिवराव, पाथवेज टू एक्सीलेंस।